नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में कथित गौशकी की सूचना के बाद पुलिस और हिंदू रक्षा दल की संयुक्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। छापेमारी में पशुओं के अवशेष, मांस और गौशकी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। बाद में पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के लक्ष्मी गार्डन इलाके में 3 अगस्त की रात कथित गौशकी की सूचना मिलने पर पुलिस और हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी अमित प्रजापति अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में मांस, पशुओं के अवशेष, गौशकी में प्रयुक्त उपकरण और एक संदिग्ध वाहन बरामद किया। मौके से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी गुलफाम और उनके कुछ साथी फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और जल्द गिरफ्तारी की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी है, यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद मिली सूचना के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इंद्रपुरी चौकी क्षेत्र के टिकर जंगल में चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस के अनुसार बाइक सवार 2 संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अयूब पुत्र जुमा निवासी इंद्रपुरी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मामले से जुड़े हुए सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के लक्ष्मी गार्डन क्षेत्र में। लक्ष्मी गार्डन क्षेत्र में एक ऐसी घटना का खुलासा होता है जिसे सुनने और देखने के बाद लोनी विधानसभा का सिर शर्म से झुक गया है। एक ऐसी घटना जिसने लोगों का सिर शर्म से झुका दिया है। उनके क्षेत्र में ये घटना घटित हो रही है। मां को काटा जा रहा है। हालांकि हिंदू रक्षा दल और स्थानीय निवासियों ने कल इस घटना का खुलासा किया है। पुलिस को भी इस घटना पर कामयाबी मिली है। उन्होंने एक व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। पूरी घटना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ के स्थानीय परिवारों से जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए हैं, चाचा जी से जानकारी लेते हैं। चाचा जी, आपका नाम? सुखपाल सिंह। सिंह साहब कहाँ रहते हैं? राजीव गार्डन। ये पीछे मेरा वो है दुकान है ये। हाँ, कल रात यहाँ पर एक घटना होती है जिसने सर शर्म से झुका दिया। क्या है पूरी घटना? बताएंगे। हाँ भाई, तुम बताओ यहाँ सारे कहानी। मेरा नाम है जी गोलू। गोलू जी, हाँ जी, मैं यहीं पे रहता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे राजीव गार्डन में यहाँ पे 2 गाय कटी हुई थी, 2 शव रखे हुए थे यहाँ पे, उनकी खाल वाल सब उतरी हुई थी। अच्छा, पता लगा यही जानकारी यहाँ के स्थानीय परिवारों को मिली क्योंकि यहाँ पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी भी दरअसल में ऐसा था, बाहर से कुछ लोग आए थे, उनके जरिए मुझे पता लगा, मैं भी आके देख के जा चुका था। अच्छा, जी, भी किसी शोर के शराबा। जरिए- हाँ जी, बाहर से लोग आ रहे लेकिन हमारा सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो एक संत की सरकार है जी। उसमें ऐसे कृत्य क्या कहीं ना कहीं सर को शर्म से नहीं झुका रहे, सरकार को नहीं झुका रहे? झुकाया जा रहा है, ये और हो ही क्या रहा है। अच्छा, झुकाया आपकी जा रहा नजरों में, आप युवा है, आपकी नजरों में ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि हमारे हिसाब ऐसे से तो घटनाओं पर हमारे हिसाब रोक से तो लगे? ये होना चाहिए, जो इससे प्रॉपर्टी बनाई है वो टूट जाए, नष्ट कर दी जाए, और सीधी सवाल है मतलब बुलडोजर चलना चाहिए। कायदे की बात। ये कहना है गोलू जी का कि हमारी नजरों में ऐसे सभी घटनाओं पर, यही घटना नहीं, ऐसी जो भी घटना उत्तर प्रदेश में घट रही है, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए जिससे कि लोगों को एक सबक मिले और ऐसा कृत्य करने से बचे। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे इस घटना को लेकर। आपका? विजय गोस्वामी। गोस्वामी जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना, हाँ जी, गाय माता को काटने की घटना, बिल्कुल जिससे देखने के बाद हर हिंदू का खून खौल रहा होगा इस समय। बिल्कुल खोलेगा। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर और क्या कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं? इनको 2-4 और लोगों को अगर इनका एनकाउंटर हो जाए तो आगे सबकी आंखें खुल जाए और बिल्कुल इन्हें सही सबक मिल जाएगा। अच्छा, क्या ये आपको बिल्कुल उम्मीद है? बाज नहीं आ रहे। सरकार की भी इतनी बुरी बेइज्जती करवाते हैं। जब एक कानून बन चुका है, इन्हें फिर भी बेशर्मी से बिल्कुल बेवाहियात तरीके से ये काम कर रहे हैं और इन्हें ये तमीज नहीं है कि अब हमें सुधर जाना चाहिए। तो आपकी नजरों में अभी भी नहीं सुधर? अभी भी नहीं सुधर रहा। सख्त कानून के बाद भी इनकी नजरों में बिल्कुल गिरे और वाहियात काम कर रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ऐसा कार्य करके ये लोग सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर ही रहे हैं, समाज को भी कर रहे हैं, सरकार को भी चैलेंज कर रहे हैं। सरकार को चैलेंज है, सरकार ने कानून बना दिया और फिर भी उस कानून को
बुरे हाल बेहाल तोड़े जा रहे तो सरकार को चैलेंज ही कर रहे हैं ये कहना है भैया का गोस्वामी जी का कि इस तरह का कृत्य करके कहीं ना कहीं सरकार को भी चैलेंज किया जा रहा है। और हम भैया की बात से समर्थन दे रहे हैं भैया की बात को कि ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं समाज को झुकाने का कार्य करती हैं, समाज का सर, क्योंकि ये घटना कोई ऐसा नहीं है कि एक छोटी घटना हो जो भुला दी जाएगी, ये बहुत बड़ी घटना है। और लोनी के लिए तो और बड़ी। हमारे साथ एक भैया और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम क्या है? आकाश आकाश जी कहाँ रहते हैं? यहीं पास में रहता है। पास में रहते हैं। बहुत बड़ी घटना घटित हुई क्षेत्र में, और कब से हो रही है कोई नहीं जानता। देखो, ये घटना बहुत टाइम से चल रही होगी, क्योंकि जिस तरह यहाँ कांटे रखे हुए हैं, इसका मतलब है कि लोकल वाले भी इन्वॉल्व थे। इनको पता था कि हाँ, गाय का मीट मिलता है, क्योंकि वहाँ अगर तराजू है तो वो तो बल्क में तो जा नहीं रहा। छोटा तराजू रखा हुआ है, वो 1-1, 2-2 किलो यहाँ बिकता था। ठीक है, तो यहाँ सबको पता था कि हाँ, ये गाय कटती है। बस ये प्रकाश में अब आया जो, क्योंकि कल लाइटें वगैरह लगी है, इसलिए पता चली है। पहली बात, ये सरकार को चैलेंज नहीं, ये समाज को चैलेंज है। खाने की और भी चीजें खा सकते हैं, लेकिन ये खाएंगे गाय क्यों? क्योंकि हम खा रहे हैं, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। साफ बात ये है, ये समाज को चैलेंज है कि हम तो खाएंगे, तुम जो कर सकते हो वो कर लो। अच्छा, ये मकान किन लोगों का है? क्या नाम है? एक दो पता है आपके? ये वकील का और उसके लड़के गुलफाम का काम है। अच्छा, मकान हाँ, वकीलों वकील का। के। हाँ, इनके साथ प्रॉपर्टी। तो ये कहना है भैया का कि ये जो कार्य है, ये समाज को चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो खाएंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। और तराजू रखने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, कहीं ना कहीं बीफ का यूज वो भी कर रहे थे, वरना किलो 2 किलो के तराजुओं का यहाँ क्या काम है। अगर बाहर जाता ये मीट, गाय का मांस, तो तराजू बड़े होते, 50 किलो 1 कुंटल वाले तराजू होते। लेकिन भैया ने जो जानकारी दी कि 1 किलो 2 किलो वाले तराजू रखे हुए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से मीट लोकल लोग ले जाते थे और वह उसका यूज करते थे। वह कौन लोग हैं, उसकी भी जानकारी प्रशासन को लगानी चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अपनी माँ को खा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर सब युवा साथी जुड़े हुए हैं, और एक हमारे चाचा जी भी जुड़े हुए हैं पीछे। उनसे आजाद बंसल जी कहाँ रहते हैं? अच्छा, इसी कॉलोनी में। हाँ, लोकल में है। आपके यहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, कब से घट रही है? ये कोई पता नहीं, इस पता लंबा समय चल रही है। हमारी माता काट दी गई, बहुत कोई पता नहीं, सब चुकी थी, चौकड़ दुखी दिन का कहा है कॉलोनी का। अच्छा, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या ये होना चाहिए? गोली का आदेश, बुलडोजर गोली का आदेश। बुलडोजर। देश में संत की सरकार है, योगी सर, योगी भी चैलेंज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी चैलेंज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को हाँ। चैलेंज कर रहे हैं। आपके और जो नेता, जितने नेता सब चैलेंज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आप बंसल जी हैं, यहाँ के जो विधायक हैं वह भी बंसल हैं। हाँ जी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वो भी घटना 5 को बजे आ रहे हैं, हैं? 5 बजे आ रहे हैं, लखनऊ हो गया। तो ये कहना है बंसल जी का कि जो यहाँ के विधायक हैं वह भी 5 बजे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उनके पहुंचने के बाद यहाँ पर कार्रवाई होगी, निश्चित है। हम इस बात का आश्वासन यहाँ की जनता को देते हैं कि कार्रवाई निश्चित है, एनकाउंटर होगा, हर हालत में होगा, क्योंकि विधायक भी हिंदूवादी हैं, गौ रक्षक हैं, और आज उन्हीं के विधानसभा में बहुत ही बेहतर तरीके से गौ माता को काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन समय रहते अपने इनपुट पर काम करता तो शायद यहाँ पर जो कार्रवाई होनी है वो बहुत पहले हो जाती। क्या संलिप्तता प्रशासन की नहीं है? और नहीं है तो ये घटना इतने दिन तक क्यों चलती रही? जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं सीधे सीधे यहाँ के समाज को चैलेंज दिया गया है। और हम उन लोगों से भी यही कहेंगे कि जो लोग अपनी संपत्ति को किराए पर ऐसे लोगों को दे रहे हैं, वह लोग बिल्कुल ना दें। कम से कम अपने क्षेत्र में ऐसी गंदगी को ना बसने दें। हालांकि ये जानकारी, ये संपत्ति उनकी अपनी है, और अपनी संपत्ति में इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए काफी झटका देने वाला है। इनके उससे तो इतना भी यहाँ का एरिया है ना, पूरा जितनी गली है, सब आदमी परेशान थे। कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं साले, कहीं कुछ खड़े करते हैं। जितनी प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना के गौ हत्या से बनी है सारी। ये गौ हत्या से जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पे जो है। और कभी इस गली बंद कर रखी है, मेन रोड बंद कर देते हैं। रोजाना यहाँ पे पुलिस वाले आते हैं, उन्हें भी धमका देते हैं कि नहीं जी हमारी गाड़ी यहीं खड़ी होंगी, और जबरदस्ती गाड़ी खड़ी होती है। दबंग ने आंदोलन बुरा ये मानो कि बदमाश पना, पूरा बदमाश पना। जो जरा बोलता है ना तो उसका ये कहते हैं अच्छा पैसे नहीं देते हमारे, कितने पैसे हमारे पास में जो है। तो ये कहना चाचा जी का कि पैसे के बल पर सबको खरीदने की कोशिश की जा रही थी। जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर आता था उसे भी धमकाया जाता था। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को किसी ना किसी का संरक्षण प्राप्त जरूर होता है। बिना संरक्षण के
इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़े, उन सभी का धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोगों का फुल एनकाउंटर करेगा जिससे कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, कमी आए। जय श्री राम, हर हर महादेव। रात के 11 बजे 3 अगस्त की घटना है और तुरंत कार्यकर्ताओं ने जो और भी 3-4 गाय कटनी थी वो कटने से रोकी गई है। 2 गाय इन मुल्लाओं ने काट दी। यहाँ पे रोकने का प्रयास किया तो घर में घुसने दिया, सारे बंदों को यहाँ से भगा दिया है। और हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि जिसपे वो कार्रवाई होगी जो लोनी में आज तक नहीं हुई है। इतने खुले, आज पहला सोमवार है, मैं भी व्रत में हूँ और सावन के महीने में जो घटना घटी है ये बर्दाश्त से बाहर है। और ये मैं जितने भी नामर्द हिंदू यहाँ आसपास रह रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं लग पाया कि इनके घर में और इन्हें मुल्लाओं को घर दो। हमारी ये लड़ाई वास्तव में आप लोग नहीं समझते। आज गाय कटी है ना, जो गाय को माँ मानता है दर्द उससे पूछ के देखो, तुम्हारे लिए तो जानवर होगी, हमारे लिए वो माँ है। दिन रात लड़ रहे हैं जितने भी ये गौ भक्त में दिखाई दे रहे हैं और इसे छोड़ेंगे नहीं हम। और थोड़ा लेट हो गए, अगर हमें मौके पे मिल जाते तो इन्हें हम बताते गाय कैसे काटते हैं। ये लोनी जो शीशम चौक में इन्होंने घटना करी है इसे बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। प्रशासन इसमें वो कार्रवाई करे कि इन्हें कई नस्लें याद रखें कि कैसे गाय को काटा जाता है। और जितना भी इसका पूरा नेटवर्क है उस पूरे नेटवर्क को खंगाले। पूरी गली के लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनके चाचा ताऊ रिश्तेदार सभी को उनको उठाकर इनसे पूछताछ करने का काम करें। फिलहाल गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई जारी है। एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जनसंवाद 24/7 आपसे अपील करता है कि किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले आधिकारिक जांच और पुलिस की पुष्टि का इंतजार करें।